हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बाबू सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो बाबू आज ये क्लास रिकॉर्डेड आने का मकसद ये है, मकसद क्या मतलब ये रिकॉर्डेड क्लास इसलिए आ रही है, इसकी लाइव में लेकर आता था लेकिन आप लोग ज़्यादातर लाइव में रहते नहीं हैं। जब आप सभी लोगों का कमेंट आने लगेगा कि हाँ मैं लाइव आऊँगा, आप लाइव आइए सर, तो लाइव ही कराई जाएंगी, नहीं तो तब तक ऐसे रिकॉर्डेड ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगी? और एक कारण ये भी था कि वॉइस प्रॉब्लम रहती थी। क्या रहती थी बाबू? वॉइस प्रॉब्लम रहती थी, जिस वजह से जो है वॉइस प्रॉब्लम की वजह से जो है मैंने सोचा कि बेस्ट है कि रिकॉर्डेड दे दिया जाए और आप लोग अपनी स्पीड पर इसको देख पाओगे फिर अगर ये रिकॉर्डेड रहेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे बाबू? बौद्ध धर्म का एक विस्तृत मतलब बौद्ध धर्म के बारे में आज पूर्णतः हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म में कहाँ क्या कैसे था। इतिहास, दर्शन, कला, साहित्य, मतलब बौद्ध धर्म के बारे में पूर्णतः सारी की सारी कहानियां जो भी प्रचलित हैं, जो भी चीजें बताई गई वो पूर्णतः आज हम समझेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है बाबू, चलिए गौतम बुद्ध जी का पहले हम थोड़ा सा हल्के हल्के में जीवन परिचय समझ लेते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। ठीक है बाबू, यही क्या थे बाबू? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध जी क्या हैं? बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। क्या है बाबू? ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। क्या है? संस्थापक हैं। यही क्या है बाबू? बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। कौन? महात्मा गौतम बुद्ध जी। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। कहां पर हुआ था बाबू? लुम्बिनी जो है कपिलवस्तु में हुआ था। और ये लुम्बिनी जो है कपिलवस्तु है कहाँ? नेपाल की तराई में है स्थित है। नेपाल की तराई में स्थित है। ठीक है, नेपाल की तराई में स्थित है। ये कहां पर है बाबू? नेपाल की तराई में स्थित है। लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, और जो है इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जो कि ये किस वंश से थे? तो शाक्य वंश थे। ये शाक्य कुल में हुआ था। कहां पर इनका जन्म हुआ था? शाक्य कुल में हुआ था। ये शाक्य वंश के थे। ठीक है, इनके माता का नाम क्या था बाबू? महामाया था। और पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। माता का नाम क्या था बाबू? महामाया था। और पिता का नाम क्या था बाबू? शुद्धोधन था। ठीक है, माता इनकी जो थी वह जो है क्या थी? महामाया। ये जो है कोलीय वंश की थी। किसकी थी? कोलीय वंश की थी। किस वंश की? कोलीय वंश की थी। और जो पिता थे ये क्या थे? पिता जो शुद्धोधन थे ये क्या थे बाबू? ये शाक्य वंश के क्या थे बाबू? वंश के प्रधान थे। ये शाक्य वंश के क्या थे बाबू? प्रधान थे। जो पिता इनके शुद्धोधन थे वो क्या थे? शाक्य वंश के प्रधान थे बाबू। ठीक है, और इनकी पालन पोषण इनका किसने किया था? विमाता जो इनकी दूसरी माता एक प्रकार से समझ लो प्रजापति गौतमी थी। कौन थी बाबू? प्रजापति गौतमी, यानी कि जो इनकी मौसी थी वो प्रजापति गौतमी थी। इन्होंने ही इनका क्या किया था बाबू? पालन पोषण किया था। और जब महात्मा गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था तो 7वें दिन ही, एक सेकंड कलर चेंज कर लो ना, महामाया का 7वें दिन ही क्या हो गया था? 7वें दिन ही 7वें दिन ही देहांत हो गया था। देहांत हो गया था। जो इनकी माता थी, जब महात्मा गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ तो उसके 7वें दिन ही उनकी माता जी का देहांत हो गया, जिस कारण से इनका पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी, इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। और इनका विवाह कब हुआ? 16 वर्ष की आयु में किससे हुआ था बाबू? यशोधरा से हुआ था। किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ था। ये किस वंश की थी? ये भी जो है यशोधरा भी शाक्य कुल की थी। किस वंश की, किस कुल की थी? शाक्य कुल की थी। किस कुल की थी बाबू? ये जो है ये भी जो है शाक्य कुल की थी। ठीक है, इनसे जो है इनका विवाह हो गया। ठीक है, और इनका और नाम क्या क्या है? यशोधरा का और नाम क्या क्या देखने को मिलता है? वो कहां पर है? बौद्ध ग्रंथों में इनका और अन्य नाम भी देखने को मिलता है। इनका और अन्य नाम क्या क्या है? बिंबा। क्या है बाबू? बिंबा। और क्या नाम देखने को मिलता है? बिंबा, गोपा। गोपा। इनका और क्या नाम देखने को मिलता है? गोपा देखने को मिलता है। और क्या? भटकछना। एक सेकेंड, इनके जो है 3 अन्य नाम देखने के मिलते हैं यशोधरा के। वो कौन कौन से नाम थे वो चलिए मैं आप लोग बता ही रहा हूं, तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको। बटकछना,
ये इनके अन्य नाम थे, ये इनके अन्य 3 नाम थे किसके? यशोधरा के। और इनका पुत्र कौन था? राहुल था। इनके पुत्र का क्या नाम था बाबू? इनके पुत्र का नाम जो है बाबू राहुल था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। हम्म अब महाभिनिष्क्रमण जो दिया गया हुआ है गृह त्याग, उसके पहले की थोड़ी सी चीजें जो है जान लो बाबू। इनसे मतलब पहले क्या हुआ था, ठीक है। इसमें जो है क्या चीजें हुई थी, कैसे किस प्रकार से हुआ था, जो है इन्होंने किस प्रकार से महाभिनिष्क्रमण जो है किया। पहले 1 मिनट रुक जाओ। संबोधि ज्ञान की प्राप्ति, धर्म चक्र परिवर्तन एवं प्रथम उपदेश, 4 सत्य, वो चीजें इसमें दी नहीं गई हैं। मैं लिख कर यहीं पर आप लोगों को बता देता हूँ बाबू, वो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण जो गृह त्याग इन्होंने किया था वो किस प्रकार से हुआ था। तो जो कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो महान राजा या महान सम्राट बनेंगे या फिर महान साधु बने थे। किसने किया था? कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने। एक सेकंड यही लिख लो। कौंडिन्य, कौंडिन्य, कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने, भाई ये ब्राह्मण मैं कैसे लिख रहा हूँ, ब्राह्मण ने क्या किया था बाबू? कहा था कि ये भविष्यवाणी की थी, ब्राह्मण ने भविष्यवाणी किया था। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ब्राह्मण ने कहा था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ महान सम्राट बनेंगे। एक सेकंड। सिद्धार्थ जो है या तो क्या बनेंगे? महान सम्राट, महान राजा, या फिर क्या बनेंगे? महान साधु। क्या बनेंगे? महान साधु बनेंगे। क्या बनेंगे? महान साधु जो है, या तो ये महान साधु बनेंगे या क्या बनेंगे? महान राजा बनेंगे। ये किसने कहा था? कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने जो है भविष्यवाणी की थी, ठीक है बाबू। और उनकी भविष्यवाणी जो है आगे चलकर वह सिद्ध भी हो जाती है कि जो है ये जो है एक महान राजा ना महान साधु बन गए थे, ठीक है। ये जो महाभिनिष्क्रमण इन्होंने जो गृह त्याग किया था, इनके गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है जब इन्होंने गृह त्याग किया। और जो ये गृह त्याग जो इन्होंने किया था उस टाइम इन्होंने क्या देखा था कि जिस कारण से इन्होंने जो है गृह त्याग कर दिया। तो इन्होंने ये 4 दृश्य देखे थे जीवन के सत्य। जर्जर शरीर वाला, ये कैसे देखा ये चलिए आप लोगों को इससे पहले की थोड़ी सी एक कहानी ब्रीफ में बताता हूँ शॉर्ट में कि कैसे क्या हुआ था। ये जैसे इनके पिता ने जब ये भविष्यवाणी सुनी कौंडिन्य जी ने जो की थी कि सिद्धार्थ या तो राजा बनेंगे या तो महान साधु बनेंगे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा है कि जब इसको भोग विलास में या फिर आराम की जिंदगी दी जाएगी बहुत ज्यादा, इससे कुछ भी करवाया नहीं जाएगा, सिद्धार्थ से कुछ नहीं करवाया जाएगा, तो ये जो है आगे चलकर राजा ही बनेगा। तो ये एक दिन जब ऐसा कहा जाता है कि नहीं, मतलब कई पुस्तकों में ऐसा देखने को मिला है, ठीक है, कई स्रोतों से, कि उसमें जो है कहा गया कि ये जब मतलब भोग विलास करके जैसे नृत्य वगैरह, नृत्यांगना जो थी वो नृत्य वगैरह करके जब सब लोग सो रहे थे तो इनकी रात में अचानक जो है 12 बजे जो है आंख खुली। इन्होंने जो देखा था कि नृत्यांगना इतनी खूबसूरत थी, वो सब इतने सारे मतलब वस्त्र अच्छे अच्छे पहने हुए थे और ये सब कुछ पहने देख रहे हैं जब उनकी, अरे ये तो चुड़ैल, भाई ये अचानक से चुड़ैल कहाँ से आ गई रात में, हमने तो देखा कुछ और था और निकली कुछ और। तो उनको वहीं पर एहसास हुआ और उन्होंने अपने जो उनके जो है सारथी थे उनसे कहा कि ऐसा है तो मुझे ले चलो बाहर, मुझे बाहर की जो है दुनिया दिखाओ कि बाहर कैसा है। उनको क्योंकि राजमहल से निकलने नहीं दिया गया था, तो इनके जो सारथी थे, रथ के जो सारथी होता है ना, उसको लिवा कर जो है ये बाहर गए। तो वहां पर इन्होंने 4 जीवन के सत्य देखे थे। जर्जर शरीर वाला जो है वृद्ध व्यक्ति देखा था, पीड़ा में कहरता बीमार व्यक्ति देखा था, और शव यात्रा यानी कि मृत व्यक्ति देखा था, और शांत चित्त सन्यासी देखा था। तो वहीं पर जो है इन्होंने पूछा कि ये खुश क्यों है, ये नाराज क्यों है, ये पीड़ा में कहर क्यों रहा है, और ये क्या है और वो क्या है, क्योंकि उनमें से इन्होंने कुछ देखा नहीं था, इन्होंने सिर्फ भोग विलास देखा था। तो इन्होंने अपने जो है सारथी से पूछा तो उन्होंने कहा आखिरकार ये खुशी क्यों है, तो उन्होंने बताया कि ये हर चीज से मुक्त है, जो सन्यासी वो हर चीज से मुक्त है, इसीलिए ये क्या है बाबू, खुश है। उन्होंने ये बताया किसको? सिद्धार्थ को ये चीजें उन्होंने बताई। तो सिद्धार्थ ने कहा ठीक है अब मैं भी सन्यासी बनूंगा, ठीक है। वहीं से जो है इनकी जो है दिमाग में जो है चला गया, मतलब बात चली गई, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य और कौन कौन से हैं? इनकी आयु जो है 29 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने क्या किया था? महाभिनिष्क्रमण किया था, यानी कि गृह त्याग किया था। इनका प्रतीक क्या था? घोड़ा था।
सॉरी, इनका घोड़ा जो था वो कौन था? कंथक था। कंथक था इनका घोड़ा, कंथक इनके घोड़े का नाम था। और इनका क्या था नाम था बाबू? इनका सारथी का क्या नाम था? चन्ना था। सारथी का क्या नाम था बाबू? चन्ना था। ये याद रखना। और प्रथम गुरु कौन हुए? अलार कलाम हुए। अलार कलाम से इन्होंने दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। बुद्ध ने जो है अलार कलाम से जो क्या किया था बाबू? दर्शन की शिक्षा ली थी। दर्शन ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, की शिक्षा ली, शिक्षा ली। बुद्ध जी ने जो है अलार कलाम जी से जो क्या लिया था? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। ठीक है, शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। संबोधि यानी कि इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वह किस प्रकार से हुई? ठीक है, एक सेकंड, इसमें बुद्ध जी के जो है द्वितीय गुरु के बारे में नहीं दिया गया हो क्या? प्रथम गुरु तो ये थे, द्वितीय गुरु यहीं पर लिख लो। द्वितीय गुरु, द्वितीय गुरु कौन थे? वो द्वितीय गुरु कौन थे इनके? तो राजगीर के रुद्रक रामपुत्र थे। राजगीर के राजगीर के राजगीर के रुद्रक रुद्रक रामपुत्र, रामपुत्र, पुत्र नहीं बाबू, पुत्र। रामपुत्र जो है इनके रुद्रक रामपुत्र क्या थे बाबू? इनके द्वितीय गुरु थे। ठीक है, जिन्होंने योग की शिक्षा प्रदान की थी। इन्होंने क्या किया था? योग की शिक्षा प्रदान की थी। क्या की थी? योग की शिक्षा प्रदान की थी। शिक्षा प्रदान की, प्रदान की। इन्होंने क्या किया था? योग की शिक्षा जो है प्रदान की थी। ठीक है, बुद्ध ने जो है उर्वेला नामक स्थान पर कौंडिन्य एवं जो है अन्य साथियों के साथ जो है कठिन तपस्या की थी। वो आगे शायद दिया गया होगा इसमें। ये देखिए यहाँ पर संबोधि या ज्ञान की प्राप्ति दिया गया हुआ है ना, यहीं पर लिख लो बाबू। बुद्ध ने जो है, बुद्ध ने बुद्ध ने उर्वेला नामक स्थान पर, उरुवेला, उरुवेला, उरुवेला नामक स्थान पर, नामक स्थान पर कौंडिन्य, कौंडिन्य, कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ, एवं अन्य, एक सेकंड, अन्य साथियों के साथ जो है, साथियों के साथ सब तपस्या की थी। साथियों के साथ तपस्या की, साथ तपस्या, तपस्या की। तो यहीं पर जो है बाबू इन्होंने जो है तपस्या की थी। और यहीं पर इन्होंने जो है खा लिया था, वो मुझे श्योरली याद नहीं आ रहा है उस युवती का नाम, जो है जिन्होंने इनको दिया था खाने के लिए। ये इनकी अवस्था जो है ऐसी हो गई थी, बुद्ध जी की अवस्था, मतलब बॉडी की अवस्था ऐसी हो गई थी, एकदम जर्जर हो गई थी तपस्या कर करके, एकदम दुबले पतले से हो गए थे। तो वहीं पर उन्होंने कहा था कि अगर आप जो है वहां पर जाइए, मतलब आप जो है ज्ञान प्राप्त करिए, लेकिन तो शरीर को इस प्रकार से हानि पहुंचाकर ज्ञान प्राप्त करने से क्या ही होगा, इस प्रकार से कुछ कथन कहा था उन्होंने। तो वहीं पर इन्होंने खा लिया था। तो इनके जो साथी वहां पर तपस्या कर रहे थे, इन्होंने इनको वहां से भगा दिया था कि आप जाकर जो है यहाँ से दूसरी जगह पर तपस्या करो। ठीक है, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में जो है इनको जो है क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति जो है कब हुई थी? स्थान कहां पर? बोध गया, उरुवेला में। ठीक है, और जो है वृक्ष कौन सा था? पीपल था। ठीक है, या बोधि वृक्ष जिसको कहा जाता है। ठीक है, नदी कौन सी थी? निरंजना थी, फाल्गु नदी थी, जिसको जो है फाल्गु नदी कहते हैं। और दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा था। कौन सा था बाबू? वैशाख पूर्णिमा था। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा की रात थी। ठीक है, की रात को जो है निरंजना नदी, फाल्गु नदी के तट पर जो है सिद्धार्थ को क्या हुई थी बाबू? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहीं पर लिख लो, बुद्ध का क्या अर्थ होता है? बुद्ध का अर्थ, बुद्ध का अर्थ, अर्थ क्या होता है बाबू? ज्ञान होता है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है बाबू? ज्ञान होता है। ठीक है, परिणामतः वे क्या हुए? बुद्ध यानी कि जागृत और तथागत कहलाए। इसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये क्या कहलाए? तो ये जागृत यानी कि बुद्ध कहलाए और तथागत कहलाए। ठीक है बाबू।
और एक सेकंड यहाँ पर और कुछ चीजें मैं भूल गया हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं। बुद्ध के और नाम थोड़ा सा यहीं पर लिख लो। बुद्ध के थोड़ा सा और कुछ पॉइंट दे रहा हूँ एक्स्ट्रा कि यहाँ पर लिख लो बुद्ध के अन्य नाम। यहीं पर जो है बुद्ध किस रूप में जो है प्रसिद्ध हुए? तो शाक्य मुनि, शाक्य मुनि, मुनि और क्या? गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध के रूप में, बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। एक सेकेंड, क्या होंगे बाबू? गौतम बुद्ध के रूप में जो है प्रसिद्ध हुए। यहीं पर जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध जी जो है शाक्य मुनि और क्या गौतम बुद्ध के रूप में क्या हुए थे बाबू? प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, अब इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वह कहां पर जो है दिया था? ठीक है, चलिए वो देखते हैं। प्रथम उपदेश जो इनका था वह क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। जो इनका जो प्रथम उपदेश था बुद्ध ने अपने, जो इनका प्रथम उपदेश था वह क्या कहलाया बाबू? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। और कहां पर इन्होंने दिया था? तो सारनाथ जो है ऋषिपत्तनम मृगदाय में जो है इन्होंने दिया था। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने जो है अपना पहला जो है उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, और ये जो है श्रोता जो है 5 तपस्वी थे, कौंडिन्य आदि थे। कौंडिन्य के साथ कौन थे? 5 और लोग थे जो कि इनके साथ तपस्या में पहले से लीन थे, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। ठीक है, जब इनको वहां से भगा दिए थे ये लोग, तो इन्हीं लोगों को इन्होंने जाकर जो है फिर से जो है सारनाथ में 5 तपस्वियों को क्या दिया था? फिर से जो इन्होंने क्या दिया था? अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, भाषा कौन थी? पाली जन भाषा थी। भाषा कौन थी बाबू? इनकी जो पहली अपने उपदेश में आम जन की भाषा जो है क्या थी? पाली में दी है। ठीक है, और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहां पर दिया है? श्रावस्ती में दिया है, जो कि कौशल देश में था। अंतिम उपदेश वैशाली के जो है सुबक्ष को जो है दिया था। वैशाली में जो है किसको दिया था? सुबक्ष को जो है दिया था अंतिम उपदेश। ठीक है, संघ स्थापना जो है वह प्रथम वर्ष काल सारनाथ में बिताया। ठीक है, प्रथम वर्षा काल जो इन्होंने कब बिताया था बाबू? तो प्रथम वर्षा काल जो इन्होंने कहां पर बिताया था? सारनाथ में बिताया था। ये जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसमें दिया नहीं गया, यहाँ पर लिख लो। इन्होंने जो है 2 शूद्रों को जो है क्या दिया था बाबू? बौद्ध धर्म का क्या किया था? अनुयायी बनाया था। ठीक है, और वो शूद्र कौन कौन थे ये चलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो यहाँ पर। एक सेकंड बता रहा हूं मैं, वेट वेट। 2 क्या थे बाबू? शूद्र थे। 2 शूद्रों को इन्होंने क्या दिया था? बुद्ध ने बुद्ध ने बुद्ध ने तपस, एक सेकंड, बुद्ध ने तपस और किसको दिया था? कालिक को। तपस, तपस और किसको? और कालिक को। और कालिक को क्या दिया था? नामक शूद्रों को कालिक। भाई राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन समझ जाना। कालिक नामक जो है 2 शूद्रों को, 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म जो है, एक सेकंड भाई ये मैं कर क्या रहा हूं? 2 शूद्रों को जो है बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। अनुयायी बनाया। इन्होंने क्या किया था बाबू? बौद्ध धर्म जो है इन्होंने सबसे पहले जो है, मतलब इन लोगों को तो दिया था, 5 लोगों को जो है सबसे पहले सारनाथ में दिया था। लेकिन अगर पूछेगा बौद्ध धर्म में शूद्रों को जो है कौन 2 शूद्र थे या किन को जो है, किन 2 शूद्रों को जो है दिया गया था? तो तपस्या थे और जो कौन थे बाबू? कलिक जो थे ये थे। ठीक है बाबू, और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती कौशल देश की जो कि राजधानी थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और सर्वाधिक वर्षा काल जो इन्होंने कहां पर बताया था? कहां पर बताया था बाबू? तो श्रावस्ती में व्यतीत किया था। कहां पर व्यतीत किया था? सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में। और सर्वाधिक वर्षा काल यहीं पर लिख लो, सर्वाधिक वर्षा काल, वर्षा काल भी यहीं पर, भी यहीं पर, यहीं पर
व्यतीत किया, व्यतीत किया। सर्वाधिक वर्षा काल भी श्रावस्ती में ही इन्होंने अपना बिताया था, ठीक है। और जो है अंतिम उपदेश कहां पर दिया था, वैशाली में दिया था। किसको दिया था, सुबक्ष को दिया था, ठीक है। और इन्होंने ये नहीं कहा था कि बुद्ध ने जो है कि बहुत ज्यादा कठिन मार्ग इन्होंने दिया था। बुद्ध ने जो है बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा, मध्यम प्रतिपदा मार्ग का, प्रतिपदा मार्ग, एक सेकंड भाई, प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया, का प्रतिपादन किया। अब बताता हूं ये होता क्या है। प्रतिपादन किया, प्रतिपादन किया। ये जो था, ये मध्यम मार्ग जो इसका प्रतिपादन किया गया, बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा मार्ग का, मतलब ये नहीं कि आप जो है अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं घर परिवार गृहस्थ तो छोड़ सकते हैं, अगर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं उसके साथ भी, घर गृहस्थ के साथ भी आप बौद्ध धर्म अपनाना चाह रहे हैं तो भी अपना सकते थे। इनके लिए कोई विशेष शर्तें नहीं थी, ठीक है। वही कहा गया कि मध्यम प्रतिपदा का है, ठीक है। बुद्ध ने कहा था कि राग के समान कोई अग्नि नहीं, राग के समान कोई अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई बलि नहीं, और शांति के समान कोई सुख नहीं। मनुष्य अपने भाग का स्वयं निर्माता है, विश्व दुखों का सागर है। और क्या है, मृगदाय ऋषिपत्तन सारनाथ बुद्ध का जो है प्रथम उपदेश है। मृगदाय, एक सेकंड, प्रथम उपदेश इनके कौन कौन से थे, एक सेकंड यहीं पर लिख दूं क्या, यहाँ पर उपदेश की बातें चल रही ना। इनके प्रथम उपदेश कौन कौन थे, मृगदाय, मृगदाय, एक सेकंड भाई कटना ना, मृगदाय, ऋषि पत्तन, और क्या बाबू, सारनाथ बुद्ध का जो है प्रथम उपदेश है, प्रथम उपदेश है। कहोगे यार गुरुजी इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लो अब पता चलेगा भाई। यहाँ पर स्टार बना दे रहा हूँ, एक सेकंड कलर ले लूं, चूज कर लूं दूसरा। यहाँ पर एक स्टार बता दिया, ये एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और जो रही एक पॉइंट ये रही तुम्हारे, ठीक है, और एक पॉइंट ये रहा तुम्हारा। तो ये 4 पॉइंट अलग अलग से जो मैंने बताए ये इंपॉर्टेंट है, इनको जो है एकदम रट लेना बाबू, और ये पूरा का पूरा एकदम रट के जाना, क्योंकि बौद्ध धर्म से जो है अधिकतर बार जो है एग्जाम में ये सारी की सारी जो है चीजें पूछी गई है, ठीक है। 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य जो है वह कौन कौन से थे, ठीक है बाबू। 4 आर्य सत्य कौन थे, प्रथम क्या था, दुख था, और दूसरा क्या था, दुख समुदाय, और तीसरा क्या था, दुख निरोध, और चौथा था क्या, गामिनी प्रतिपदा। अब दुख समुदाय में क्या था, संसार में जो है सर्वत्र दुख है, संसार में जो है सर्वत्र दुख है, जन्म मृत्यु वियोग, ये सब सारे के सारे क्या है बाबू, दुख ही दुख है। मतलब अगर आप जन्म ले रहे हैं तो भी दुख है, मृत्यु हो रही है तो भी दुख है, अगर किसी से बिछड़ रहे हैं तो भी दुख ही दुख है, ठीक है। और दुख का कारण तृष्णा है, यानी कि इच्छा है। जैसे आपकी जो दुखों का कारण है वो इच्छा ही है। क्यों, क्योंकि अगर आप किसी चीज की इच्छा नहीं करोगे तो आपको किसी चीज का दुख नहीं होगा। जैसे आप उनसे बिछड़ गए, किनसे बिछड़ गए, अरे उनसे बिछड़ गए, समझ गए होगे किनसे, इशारों इशारों में, ठीक है। उनसे बिछड़ जाएंगे तो आप इच्छा थी कि हम बिछड़े ना, लेकिन आप बिछड़ गए, तो इसका कारण यही है कि आपके अंदर इच्छा थी, तृष्णा थी, इसी कारण से ये दुख समुदाय के अंतर्गत आता है। और यही दुख समुदाय है कि आपके अंदर जो इच्छा थी उसको अगर आप मार कर लेंगे या फिर मार देंगे उस इच्छाओं को, तो आप धीरे धीरे जो है बौद्ध की तरफ या फिर बुद्ध यानी कि ज्ञान की तरफ जो है अपने कदम को बढ़ाने लगेंगे, ठीक है। दुख निरोध क्या होता है, तृष्णा का नाश होने से दुख का अंत संभव है। वही चीज मैंने बताई ना, दुख निरोध क्या है, तृष्णा का नाश होने से दुख का अंत जो है संभव है। मतलब अगर इच्छा का जो है नाश हो जाए तो दुख का अंत भी संभव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप तृष्णा लिए हुए और सोचो और दुख का अंत हो जाए तो ये नामुमकिन है, ठीक है। गामिनी प्रतिपदा मतलब दुख निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। दुख निवारण का मार्ग क्या है बाबू, अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है। परित्यय समुत्पाद यह होने से वह होता है, भाई ये क्या दे दिया, ये भाई मेरे समझ से परे है। चैट जीपीटी ने या फिर जेमिनी ने क्या दे दिया, कुछ समझ में नहीं आया, छोड़ो इसको, चलो आगे देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग जो है
वह क्या क्या है, ठीक है, वह क्या क्या है बाबू, अष्टांगिक मार्ग। चलिए हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग जो है, इसकी जो है संकल्पना संकल्पना वह कहां से ली गई है, ठीक है, यह संकल्पना है कहां से की गई है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से प्रेरित है। किससे है? धर्म चक्र धर्म चक्र प्रवर्तन प्रवर्तन सूत्र से क्या है बाबू, सूत्र से प्रेरित है। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से प्रेरित है। क्या है बाबू? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से ये प्रेरित है, जो अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है बाबू। अब अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं वो चलिए देखते हैं। प्रज्ञा यानी कि ज्ञान के लिए जो कौन कौन से मार्ग हैं, और समाधि एकाग्रता के लिए, और शील आचरण के लिए, ठीक है। तो प्रज्ञा के लिए क्या है? सम्यक दृष्टि यानी कि सही समझ होनी चाहिए। सम्यक जो है संकल्प यानी कि सही इरादा होना चाहिए। सम्यक वाक मतलब सही वाणी होनी चाहिए। सम्यक कर्मांत मतलब सही कर्म होना चाहिए। सम्यक आजीवन मतलब सही जीविका होनी चाहिए। सम्यक व्यायाम मतलब सही प्रयास होना चाहिए। सम्यक स्मृति मतलब सही जागरूकता। सम्यक समाधि मतलब सही ध्यान। अब देखो बाबू, इसको ध्यान से समझो, जैसे दिया गया हुआ है सम्यक दृष्टि, सही समझ, मतलब आपकी दृष्टि गलत है और आप किसी को सोच रहे हैं कि वो मुझे अच्छी दृष्टि से देखे, तो आपकी खुद जब दृष्टि सही नहीं रहेगी तो सामने वाला भी आपको सही दृष्टि से नहीं देखेगा। तो आप जो है पहले खुद बनिए, तो आप धीरे धीरे बुद्ध की तरफ प्रेरित होने लगेंगे, ठीक है। सम्यक संकल्प यानी कि सही इरादा हो, आपके इरादे नेक ना हो और आप काम करने चले अच्छे, तो आपके इरादे जो है वो आप कभी भी बुद्ध की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। सम्यक वाक मतलब सही वाणी, आप कभी भी किसी से अभद्र भाषा में जो है बात ना करें, यही जो होता है सम्यक वाक होता है। सम्यक कर्मांत मतलब सही कर्म करें, दुष्कर्म ना करें। सम्यक आजीव मतलब कि सही जीविका, ऐसा नहीं कि चोरी चमारी करके जो है चलो भैया हम जो है कर लेते हैं अपना जो है जीविका पार्जन कर लेंगे, नहीं बाबू। सम्यक आजीव मतलब जो है सही जीविका, सही तरीके से जीविका को चलाना। भीख मांग कर चला लो वो ठीक है, लेकिन चोरी वगैरह ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। सम्यक व्यायाम मतलब सही प्रयास। सही प्रयास वही चीजें मैंने बताई कि अभी सही जीविका चलाने के लिए जो सही प्रयास किया जाता है, या फिर अपनी स्थिति को और अच्छा करने के लिए, या फिर जीवित रहने के लिए जो सही प्रयास है वही है, ठीक है। बाकी तो अगर आप बौद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको किसी भी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। सम्यक स्मृति, लेकिन बुद्ध जी ने एक और मार्ग जो दिया था उसमें क्या कहा था उन्होंने, आप लोगों को पता होगा। मध्यम प्रतिपदा का मार्ग जो दिया था उसमें यह है कि आप घर में रहकर भी जो बौद्ध धर्म अपना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है प्रयास नहीं कर सकते धन को एकत्रित, कर भी सकते हैं। सम्यक स्मृति मतलब सही जागरूकता, आप दूसरों के बीच में क्या जागरूकता ला रहे हैं वही जागरूकता कहलाती है। आपके अंदर जो जागरूकता है वो जागरूकता दूसरों को भी प्रदान करें। सम्यक समाधि मतलब सही ध्यान, अगर सही तरीके से आप ध्यान नहीं करेंगे तो आप जो है चीजों को नहीं कर पाएंगे। जैसे आप अगर अभी ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप आगे चलकर इनको जो है इन क्वेश्चंस को, जैसे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उनको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब बाकी त्रिरत्न है। त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ ये जो है क्या है बाबू? त्रिरत्न है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। बौद्ध धर्म के प्रतीक, बौद्ध धर्म के जो है प्रतीक जो है हम देखते हैं, चलिए ठीक है। एक सेकंड रुकना। एक सेकंड रुक जाओ, कुछ चीजें और सोच रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा दे दूं। कुछ चीजें सोच रहा हूँ कि और उसमें थोड़ा सा मैं लिखा दूं, ठीक है। इसमें दी गई हुई कि नहीं स्लाइड में, देखूं पहले मैं स्लाइड में चीजें दी गई हुई कि नहीं। बौद्ध संगतियां, संप्रदाय एवं केंद्र, वहां पर निर्वाण नहीं दे गया हुआ है। तो चलिए मैं उसको यहीं पर ऊपर कहीं पर लिखवा देता हूँ, उसको आप लोग लिख लेंगे बाबू, ठीक है। यहाँ पर जो अष्टांगिक मार्ग मैंने बताया है इसी में इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसमें क्या नोट डाउन करोगे, ठीक है। बौद्ध धर्म जो था उसमें जो है उसको जो है संरक्षण जो है प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? संरक्षण प्रदान करने वाले, संरक्षण प्रदान करने वाले, प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी, प्रथम विदेशी, विदेशी कौन कौन से थे? तो कौन था पहला? इसमें लिखो, कलर चेंज कर दो थोड़ा सा जिससे दिख जाए। पहला इसमें जो है मिनेंडर, कौन था? मिनेंडर। और ये कहाँ का था? ये यूनानी था। ये क्या था बाबू?
यूनानी था। बाबू इसका आप लोग 2-3 नाम देख सकोगे, मतलब जैसे कहीं पर मिनेंडर लिखा होता है, कहीं पर मिनांडर लिखा होता है, ऐसा नहीं है कि मिनेंडर ही आप लोग, लेकिन समझ जाओगे कि हाँ भाई यही नाम है, ऐसा मिलता जुलता आपको ऑप्शन में दिख जाए तो आप मार देना ये, क्योंकि भाई बुक वगैरह जो मैंने परचेज कर रखी हैं जिनमें ये चीजें दी गई हुई हैं, या फिर जहां से मैं आप लोगों के लिए कंटेंट रेडी करता हूँ वहां पर ये मिनेंडर लिखा गया है, लेकिन मिनांडर भी लिखा हुआ है, कहीं पर मिनाडार भी लिखा हुआ है, ऐसी चीजें लिखी हुई, लेकिन आप समझ जाना कि मिलता जुलता इसी से रहेगा, ठीक है। अब दूसरा कौन था? कनिष्क था। कनिष्क जो है कहाँ का था? चीन का था। कनिष्क ये कहाँ का था बाबू? चीन का था। कहाँ तक का था बाबू? ये चीन का था, ठीक है। इन दो शासक जो थे ये विदेशी शासक थे, राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी शासक यही दोनों थे, ठीक है। और इसमें जो है कुछ चीजें और आप लोगों को दे देता हूं। अब एक पॉइंट यहीं पर और बना लो, एक सेकंड में इसको जो है एक आप लोगों के लिए सेव बना देता हूं, उसमें जो है इसको लिख देता हूं ना, एक सेकंड रुकना। कलर नहीं चेंज होगा क्या इसका? चलो छोड़ो, कलर ना चेंज हो, इसमें लिख लो, ठीक है। इसमें चीजों को लिख लो कि जो अवंती का शासक था प्रघोद ने जो है, अवंती के शासक, अवंती के शासक, अवंती के शासक, दिख तो रहा है ना भाई, दिख रहा होगा यार, एकदम बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है, मुझे ही नहीं दिखता, ठीक है। प्रधोद, प्रधोद ने इनको आमंत्रित किया था। प्रधोद ने क्या किया था? आमंत्रित किया था। एक मिनट भाई, क्या बताऊं भाई, हिंदी भी लिखने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, गलत हो जा रहा है। आमंत्रित, आमंत्रित किया था, लेकिन जो है बुद्ध गए नहीं थे, बुद्ध जी जो है वह गए नहीं, बुद्ध जी गए नहीं, ठीक है बाबू। या जो है बुद्ध जी जो है गए नहीं, ठीक है। ये कट इसलिए मार दिया, समझ जाना कि बुद्ध जी गए नहीं, काफी ज्यादा कट मार दिया, लेकिन इसको बस इतना ही मान लो कि बुद्ध जी गए नहीं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वरना कहोगे भाई स्लाइड पे पता नहीं क्या दे दिया गुरु ने, बताया ही नहीं क्या था स्लाइड में, ठीक है। बौद्ध जी जो है, बुद्ध जी वह गए नहीं, ठीक है। अब और जो चीजें बताती हैं, जैसे बुद्ध चरित, इसमें लिख लो यहीं पर, एक मिनट, इसके बारे में दिया गया होगा ना, साहित्य वगैरह कहाँ दिया गया है? साहित्य वगैरह में नहीं दिया गया, इसको यहीं पर लिखेंगे साहित्य वगैरह में, ठीक है। यहाँ पर जो चीजें जरूरी हैं उनको बस लिखो, ठीक है। मार्ग वगैरह में ये चीजें हो गई, यहाँ पर गए थे। और जो है ये जो उपाली था इसका क्या था? बुद्ध का जो है प्रधान शिष्य था, यहाँ पर लिख लो। इसके लिए भी एक ले लेते हैं, या तो यहीं पर लिख लो भाई कलर चेंज करके, उपाली। एक सेकंड रुकना भाई, उपाली दिख रहा है भाई, ये तो और बेहतरीन दिख रहा है। उपाली जो है प्रथम शिष्य था, प्रथम शिष्य, प्रधान शिष्य। एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ, इसको सिर्फ लिख लो भाई प्रधान शिष्य था, प्रथम नहीं प्रधान शिष्य था, प्रधान शिष्य। भाई उसे मैनेज कर लेना यार, समझ जाना प्रधान शिष्य लिखा गया, वो राइटिंग इतनी बेहतरीन है नहीं, ठीक है। और आनंद क्या था? वह प्रिय शिष्य था। आनंद, आनंद क्या था बाबू? ये प्रिय शिष्य था, प्रिय शिष्य था। क्या था बाबू? ये आनंद जो था वो इनका प्रिय शिष्य था, और उपाली क्या था बाबू? प्रधान शिष्य था, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन से प्रतीक हैं और किस प्रकार से जो है, ठीक है। बौद्ध धर्म के जो है, बौद्ध में जो है हाथी जो है गर्भ से आना, एक सेकंड कलर चेंज कर लो भाई। हाथी जो है बौद्ध धर्म में हाथी क्या माना गया था? कि गर्भ से आना, ठीक है। मतलब इनके जन्म को जो है, बुद्ध के गर्भ के आने को जो है किस प्रतीक से माना जाता है? तो हाथी से माना जाता है। कमल या सांड जो है जन्म और यौवन को माना जाता है, ठीक है। और जो है घोड़ा जो है वह गृह त्याग, कमल या सांड को जो है जन्म और यौवन से, घोड़ा को जो है गृह त्याग, और बोधि वृक्ष को ज्ञान प्राप्ति, चक्र को जो है प्रथम उपदेश, पद चिन्ह को निर्वाण, और स्तूप को जो है मृत्यु, और शेर को जो है समृद्धि से, ठीक है।
ये इतने जो है इनके क्या थे, बहुत ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण चिन्ह थे, प्रतीक थे, उनको आप लोग याद कर लेंगे और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहीं पर एक चीज और लिख लो, बिहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को और जो है चैत्य जो है पूजा स्थल को कहा जाता था। ठीक है, यहीं पर लिखो बौद्ध बौद्ध भिक्षुओं 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 के निवास स्थान क्या कहा जाता था, विहार कहा जाता था, विहार, बिहार नहीं, एक प्रकार से समझ लो बिहार का नाम भी इसी कारण से पड़ा क्योंकि वहीं पर जो है मतलब बौद्ध धर्म जो था उनका क्या था बाबू, भाई प्रॉब्लम हो रहा है पैर में बैठने की वजह से, तो वहीं पर क्या था इनका मुख्य केंद्र था जहां पर ये जो है क्या देते थे बाबू, अपना उपदेश देते थे बिहार में ही, इसी कारण से जो है बिहार इनका स्थान था, तो इसी कारण से बिहार लगभग उसी के नाम पर जो है पड़ गया था बिहार का नाम। ठीक है बाबू, और जो है पूजा स्थल को क्या कहा जाता था, पूजा स्थल, इसको क्या कहा जाता था बाबू, पूजा स्थल को तो चैत्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था बाबू, चैत्य जो है कहा जाता था, चैत्य कहा जाता था। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, बौद्ध साहित्य बाबू। ठीक है, सुप्त पिटक में क्या चीजें दी गई हैं, और जो है विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये हमारे क्या थे, त्रिपिटक थे। बौद्ध साहित्य में जो त्रिपिटक है वो यही तीनों पिटक हैं। ठीक है, पहला पिटक सुप्त पिटक, दूसरा विनय, तीसरा अभिधम्म। ठीक है, तो इसमें जो है सुप्त पिटक के संकलन करता कौन है, आनंद है, और विनय पिटक के उपाली है, अभिधम्म पिटक के कौन है, मोगली पुत्र तिस्स है। कौन है, मोगली पुत्र तिस्स है, पुत्र नहीं पुत्र तिस्स है। ठीक है बाबू, वो भाई झटके झटके में पुत्र निकल जा रहा है। ठीक है, सुप्त पिटक में क्या दिया गया, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है जिसमें 5 निकाय है। इसमें बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया जो है इसको कहा जाता है, किसको, सुप्त पिटक को जो है इंसाइक्लोपीडिया जो है कहा जाता है। ठीक है, और विनय पिटक के संकलन करता बताया मैंने आप लोगों को, उपालि है। संघ के नियम और आचार विचार किसमें दिए गए हैं, विनय पिटक में दिए गए हैं। अभिधम्म पिटक में क्या दिया गया है, बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान दिया गया है। क्या दिया गया है बाबू, अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन और क्या दिया गया है बाबू, मनोविज्ञान दिया गया हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीजें भाई मैंने बता दी ना। चलिए अब जल्द ही समापन हो जाएगा, अब और चीजें जो इसमें दी गई हैं उनको जानने का कुछ विशेष मतलब नहीं है। ठीक है बाबू, सुप्त पिटक के रचनाकार लिखा गया क्या, हाँ ठीक, आनंद, मैंने सोचा कुछ मिस्टेक हुई क्या। 4 बौद्ध संगीतियां यानी कि सभाएं हुई थी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ, ये 4 जो है संगीतियां हुई थी। ठीक है, सभाएं हुई थी। ठीक है, प्रथम जो है वे कब हुई थी, 1883 ईस्वी में। कब हुई थी बाबू, प्रथम जो है बौद्ध संगीति कब हुई थी, सॉरी 483 ईस्वी में हुई थी, ईसा पूर्व में, ईस्वी में नहीं, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान क्या था बाबू, राजगिरी था। शासक कौन था, अजात शत्रु था, और जो अध्यक्ष था वो महाकश्यप था। कौन था बाबू, कौन था, महाकश्यप था। यहीं पर जो है एक स्थान का डाल लेना भाई, इसमें स्थान जो है दिया नहीं गया हुआ है, लिख लेना, यहीं पर बना लो स्थान। स्थान जो है राजगिरी, अच्छा दिया गया हुआ है भाई राजस्थान, एक सेकंड, स्थान दिया गया हुआ, स्थान में ही राजगिरी में डाल लेना, कहां पर, सप्तपर्णी गुफा में, यहीं पर लिख लो। एक सेकंड कलर चेंज कर लो, स्थान दिया गया हुआ है सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा में क्या हुआ था बाबू, ये जो है पहला जो संगीत हुई थी यानी कि जो सभा हुई थी वो कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा में। शासक कौन था, अजात शत्रु था, अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था। ठीक है बाबू, और द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी, 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। कालाशोक जो है शासक था, और जो है अध्यक्ष कौन था, सर्वकामी था। कौन था सर्व बाबू, सर्वकामी था, या सबकामी भी इसको कहा जाता है। ठीक है बाबू, आगे जो है तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कब हुई थी, 250 ईसा पूर्व में। कब हुई थी बाबू, 250 ईसा पूर्व में जो है हुई थी,
बौद्ध संगीति तृतीय, और जो है स्थान क्या था, पाटलिपुत्र था। पाटली जो है पुत्र था, ये स्थान था बाबू पाटलिपुत्र। और जो है इसमें शासक कौन था, अशोक था। अशोक जो है शासक था। और मोगलीपुत्र तिस जो है इसका क्या था, अध्यक्ष था। और चतुर्थ जो है यहाँ पर 72 ईस्वी लिखा है, ये गलत है बाबू, ठीक है। ये 72 ईस्वी में नहीं, ईस्वी की जो है इसकी फिक्स अभी जो है चीजें नहीं बताई गई हैं, ठीक है। ईस्वी की प्रथम शताब्दी, ये जो है अभी पूर्णतः ज्ञात नहीं हो सका कब, बस ईस्वी की जो है प्रथम शताब्दी हर जगह दिया गया हो और यही सर्वमान्य है। ये कहां पर हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन कहां पर, कश्मीर में है, ठीक है। कुंडल वन कश्मीर में, कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। और राजा कौन था बाबू, कनिष्क था। और जो है अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र था। वसुमित्र था। उपाध्यक्ष यहीं पर लिख लेना, उपाध्यक्ष कौन था, चौथे का उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन था बाबू, तो अश्वघोष था। कौन था बाबू, अश्वघोष था। कौन था बाबू, अश्वघोष जो है उपाध्यक्ष था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो ये चतुर्थ संगीत थी, यानी कि प्रथम ईस्वी की जो है प्रथम शताब्दी में होता, उसी टाइम जो है ये जो है हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। किसमें हो गया था बाबू, हीनयान और महायान में जो है विभाजित हो गया था, ठीक है। और एक चीज और याद कर लेना कि बौद्ध धर्म में, यहीं पर लिख देता हूं मैं, एक सेकंड रुक जाओ, यहीं पर लिख लो, बौद्ध धर्म में ही, एक सेकंड भाई, भाई पेन ही नहीं क्लिक हुआ। बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले जुलूस, सबसे पहले जो है जुलूस जो है निकाले जाने लगे, जुलूस। सबसे पहले जो है बौद्ध धर्म में ही जुलूस जो है प्रथा या फिर जुलूस का जो है आरंभ किया गया था, धार्मिक जुलूस का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संप्रदाय और शिक्षक केंद्र, संप्रदाय और शिक्षक केंद्र, ठीक है। शाखाएं कौन कौन सी थी, हीनयान। हीनयान में क्या होता था, मूर्ति पूजा जो है नहीं करते थे, लक्ष्य क्या था, आर्थिकता। और महायान में क्या होता था, बुद्ध को जो है भगवान मानते थे, लक्ष्य क्या था, बोधिसत्व था। क्या था बाबू, लक्ष्य जो है बोधिसत्व था, ठीक है। और जो वज्रयान था वह तंत्र मंत्र जो है ये 7वीं शताब्दी में जब आया था, तो वज्रयान में जो है क्या मान लिया, चीजें आ गई थी, जुड़ गई थी। तंत्र मंत्र जो है चीजें ये जो है 7वीं शताब्दी में जो है बाबू जोड़ दी गई थी, ठीक है। और विश्वविद्यालय कौन कौन से थे, तो नालंदा था, कुमारगुप्त गुप्त वंश का था, जो कि महायान जो है, जैसे इसमें 2 धर्म बटे हुए थे ना, हीनयान महायान में बौद्ध धर्म, तो उसमें से जो है महायान का जो है ये अनुयायी था। और विक्रमशिला जो है धर्मपाल ने बनवाया था, ये वज्रयान का अनुयायी था। क्या था, वज्रयान का। वज्रयान में क्या चीजें हो रही थी, तंत्र मंत्र भी जोड़ दिए गए, ठीक है। वल्लभी जो है हीनयान केंद्र था। वल्लभी जो है, वल्लभी यार भाई मैं बड़ी देर से इसको वल्लभी पढ़ रहा हूँ, इसके पहले भी जो क्लासेस ली हूँ उसमें भी वल्लभी पढ़ दिया हूँ, ये वल्लभी है, ठीक है। इसको याद रखना। वल्लभी में जो है हीनयान केंद्र स्थापित किया गया था, ठीक है बाबू। और चीजें क्या है इसमें, महापरिनिर्वाण, इसके बारे में जो इनकी मृत्यु के बारे में जो चीजें नहीं बताया मैंने पहले, तो महापरिनिर्वाण जो है 483 ईसा, भाई ये क्या, इन दूसरा, हाँ 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनगर में है, और कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था, ठीक है। सभी संस्कार नाशवान है, आलस्य रहित होकर अपने मोक्ष का प्रयास करो, ये किसने कहा था बाबू, तो जो है ये महात्मा बुद्ध जी ने कहा था। लेकिन ये इनकी मृत्यु जो हुई थी वह किस प्रकार से हुई थी, वो थोड़ा सा हमारे लिए कहानियों के माध्यम से जान लेना चाहिए, ठीक है। किस प्रकार से, कहानियों के प्रकार से जान लेना चाहिए। महापरिनिर्वाण यानी कि जो इनकी मृत्यु जो हुई थी वह किस प्रकार से हुई थी, तो सुअर का मांस खाने से, सुअर का मांस खाने से। किस कारण से, सुअर का मांस खाने से। सोचो भाई वो कितने महान थे, वो जो है शाकाहारी थे, लेकिन उनके सामने जो है मतलब सुअर का मांस भी ला दिया गया था, ये सबसे प्रचलित है और ये माना भी गया है, ठीक है। उनके सामने मतलब मांस ला दिया गया, फिर भी जो है उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि मैं नहीं खाता, मैं शाकाहारी हूँ, नहीं, उन्होंने खा लिया। और वहीं पर जो है इनकी जो है डिहाइड्रेशन वगैरह जो भी कह सकते हो, और उदर विकार वगैरह जो भी कह सकते हो, जिस कारण से इनकी वहां पर क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये जो है महापरिनिर्वाण की ओर चल रहे थे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर बाबू समाप्त किया जाता है। अब जो है जो चीजें इसमें बच गई होंगी, आप लोग अगर कहोगे, लेकिन यहीं पर लिख लो, समाप्त क्या करें, एक चीज और लिख लो। शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो बाहर से आए थे कौन थे, फाहियान था, भाई इस पे दिख ही नहीं रहा,
फाहियान था, फाहियान। और कौन था बाबू? वेनसोंग, वेनसोंग, वेनसांग था, जो कि ये विदेशी थे, जो कि बौद्ध शिक्षा जो है लेने के लिए आए थे। क्या लेने के लिए आए थे? बौद्ध शिक्षा लेने के लिए आए थे। ये आप लोग जो है नोट डाउन कर लोगे पूरा। मैंने जो है इसको हाफ में ही बताया ना, लेकिन इसको पूरा नोट डाउन कर लेना। ये ऐसे मैंने बता दिया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू सो मच।